इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 8 पत्रकार, जिसमें दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी जैसे देते हुए उन्हें आरोपी करार दिया है। आरोपी सिद्ध कर दिया है कि ये आरोपी है, ये अपराधी हैं। हिंदू संत को बदनाम करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चलाया था। हमारे देश की जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर आप कब तक इस प्रकार के षड्यंत्र को सहते रहेंगे। जब तक हिंदू समाज जागेगा नहीं, तब तक हिंदू संतों को न्याय नहीं मिल सकता। साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों की हत्या हो रही है, उसे हम देख रहे हैं। हमारे मंदिरों के धन को लूट लूट कर मुसलमानों और क्रिश्चियनों को बांट दिया जाता है, तो भी हिंदू चुप है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज स्वतंत्रता पूर्वक हिंदू अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। कि भारत को धर्मांतरित करके भारत को फिर से गुलाम बनाने की योजना चल रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसलिए हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और संत श्री आसाराम जी बापू जैसे निर्दोष संत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। एक कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। अभी हाल ही में 25 अगस्त के दिन गुरुग्राम के सेशन कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय करते हुए भारत के राष्ट्रीय स्तर के 8 पत्रकार, जिसमें दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े पत्रकार, सैयद सोहेल जैसे बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे, उनके खिलाफ में एक बहुत बड़े मामले पर फैसला लेते हुए उन्हें आरोपी करार दिया है। आरोपी सिद्ध कर दिया है कि ये आरोपी है, ये अपराधी हैं। मामला क्या था? मामला था संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ दुष्प्रचार करने का और मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने पत्रकारिता का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने टीवी चैनल्स का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रोपेगेंडा के तहत हिंदू संत को बदनाम करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा दुष्चक्र चलाया था और जिसके तहत वर्षों तक सेशन कोर्ट के चक्कर ये काटते रहे और अंततः इन्हें सजा के लिए योग्य माना गया है। अर्थात इन्हें आरोपी सेशन कोर्ट ने माना है। अब इनके ऊपर ट्रायल चलेगा। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए कौरव केरो कंस। कहावत है कि जब किसी संत को सताया जाता है, जब गायों को सताया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम दिखता नहीं है, लेकिन समय आने पर प्रकृति की मार ऐसी पड़ती है कि वो लाठी पड़ती जरूर है लेकिन दिखती नहीं है। इसी तरह से आज दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी और सैयद सोहेल जैसे पत्रकार जिस तरह से पिछले कई वर्षों से अनर्गल भौंक रहे थे और एक निर्दोष संत के खिलाफ में, और उसका परिणाम अब दिख रहा है कि किस तरह से कुत्ते की तरह अपने ही बातों से पीछे हटकर कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं और कोर्ट के चक्कर काटते हुए किस तरह ये भाग रहे हैं। ये लोग जो कि बड़े बड़े डिबेट में उतरकर बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त करते हैं, अपने बड़बोलेपन के कारण और अपनी बातों में सबको चक्कर में डालते हैं, आज ये किस तरह से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसलिए हम सभी ये संकल्प करें कि ऐसे लोग, ऐसे नराधम जो लोग भी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए लगे हैं, जो भी निर्दोष साधु संत को फंसाकर अपने छुपे हुए एजेंडे को और भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के चक्कर में पड़े हैं, इनको हम बेनकाब करेंगे। ये वो लोग हैं जो, जैसे कि हम सुनते हैं कि पहले प्राचीन काल में राक्षस हुआ करते थे, ये उन्हीं कैटेगरी के लोग हैं जो सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। आज पूरे हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। कब तक पाल घर के कांडों को हम सहते रहेंगे? कब तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ होने वाले अत्याचारों को हम सहते रहेंगे? कब तक स्वामी जयेंद्र सरस्वती के साथ होने वाले अत्याचारों को हम सहते रहेंगे? कब तक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को किस तरह से ईसाई मिशनरियों ने टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, ऐसे अत्याचारों को हिंदू समाज आखिर कब तक सहता रहेगा? आज संत श्री आसाराम जी बापू जेल में नहीं हैं, आज भारतीय संस्कृति जेल में है, सनातन सभ्यता जेल में है। आज साधु संतों के साथ होने वाला अत्याचार सनातन धर्म के साथ होने वाले अत्याचार के ही बराबर है। इसलिए सनातन हिंदुओं को जागना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है
कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज स्वतंत्रता पूर्वक हिंदू अपने बच्चों को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। स्कूलों में हिंदू धर्म के बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताया ही नहीं जाता, उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया नहीं जाता। आखिर ऐसा क्या है कि भारत को धर्मांतरित करके भारत को फिर से गुलाम बनाने की योजना चल रही है? क्या हमें अपने संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है? अपने साधु संतों को बचाने का अधिकार नहीं है? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। भारत में चल रहे गुलामी के संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है। 1000 वर्षों से जो गुलामी के संस्कार हमारे ऊपर छाए हुए हैं, हमारे तन और मन और मस्तिष्क में छाए हुए हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है, उन्हें मिटाने की आवश्यकता है। हमें संतों की महिमा को समझना पड़ेगा, हमें गुरुओं की परंपरा को समझना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों को, संस्कृति को और सनातन धर्म को समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़े बाधक आज की शिक्षा पद्धति है। इसलिए हम अपील करते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति में जब तक सनातन धर्म के संस्कारों को निरूपित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं हैं। जापान को देखिए, वो अपने धर्म और संस्कृति का अनुसरण करता है। अमेरिका को देखिए, वो अपने धर्म और संस्कृति का अनुसरण करता है। विश्व का कोई भी देश हो, वह उसकी अपनी एक सभ्यता है, संस्कृति है, और उसको वो बचा के रखता है। लेकिन एक भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हम भारतवासी ही नष्ट भ्रष्ट होते हुए देख रहे हैं। साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों की हत्या हो रही है, उसे हम देख रहे हैं। हमारे मंदिरों के धन को लूट लूट कर मुसलमानों और क्रिश्चियनों को बांट दिया जाता है, तो भी हिंदू चुप है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसलिए हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है और संत श्री आसाराम जी बापू जैसे निर्दोष संत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।